जी वीवर्स, हम आए हैं अस्पताल और अम्मी जो है वो गिर गई थी, तो अभी अम्मी का एक्सरा हुआ है। अब दूसरा अस्पताल अम्मी को लेकर जा रही हूँ भाई और भाभी वगैरह के साथ। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला रहम करे। बाकी अब दूसरा अस्पताल जाते हैं, जैसा होता है फिर मैं आपसे जो है शेयर करती हूँ। तो यहाँ हमारे करीबी एक हॉस्पिटल था, तो इमरजेंसी में हमने अम्मी का जो है यहीं से जो है वो एक्सरा करवा दिया है। और अब जो है दोबारा इनको हम जो है वो लेके जा रहे हैं। जी वीवर्स, इस टाइम पे तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है रात का, और हम लेके जा रहे हैं अम्मी को हॉस्पिटल इमरजेंसी में। और लेट इसलिए हुआ है कि हम जो है वो 2-3 जगह से होकर आ चुके हैं, और उन्होंने यही कहा है कि इनको जो है आप ये ऑपरेट होगा, इनका जो फ्रैक्चर हुआ है, तो इनको आप जो है बड़े हॉस्पिटल लेकर जाएं। और छोटे जो हॉस्पिटल वाले हैं, छोटा तो नहीं कहूँगी, लेकिन बस ये है कि वहाँ वो सहूलतें नहीं है जो और बड़े हॉस्पिटल में होती हैं, प्राइवेट में या फिर मतलब जिना में, सिविल में, तो वो उन हॉस्पिटलों में नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हड्डी टूटी नहीं है और जो है वो टिश्यू वगैरह फट गए हैं, लेकिन उनकी जो है वो फ्रैक्चर हुआ है पाँव में। और अब देखें जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे एडमिट करने का। तो जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, हम जो है हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस अम्मी का हो गया है इमरजेंसी में। और ये है कि उन्होंने बताया है कि मंगल को आना है, तो फिर मंगल को आएंगे तो एडमिट होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है पट्टी वगैरह करके और जो प्रोसेस उन्होंने किया है वो हुआ है उनके पाँव में। और बोतल जो है वो एक लटकाई भी उन्होंने बैलेंस करने के लिए पाँव को, लेकिन ये है कि ऑपरेशन ही होगा इसका। और बस बाकी अल्लाह ताला रहम करे। तो बस अभी रात के तकरीबन 2:15-2:30 बज रहे हैं, और ये कि सारा प्रोसेस करवा लिया है। क्योंकि जहाँ भी हम इनको लेके गए तो उन्होंने यही बोला है कि आप डायरेक्ट इनको सिविल लेके जाएं या जिना लेके जाएं। तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल ही इनको लेकर आए, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे काबिल डॉक्टर होते हैं, जाहिर सी बात है। और यही डॉक्टर जो है वो प्राइवेट में भी बैठ रहे होते हैं। और बस अल्लाह ताला रहम करे। और बाकी जो एक्टिविटीज़ होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अपने घर जाऊँगी सुबह, क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ है और उमैमा जो है वो भी स्कूल जाती है। तो फिर मैं घर जाऊँगी अपने, और फिर जो एक्टिविटीज़ होगी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी आज मैंने ब्लॉग जो है वो नहीं वो अपलोड किया है, ये रात भी इतनी हो गई है, और फिर अभी मैं अम्मी की वजह से भी बहुत परेशान हूँ। तो हो सकता है ये वाला जो ब्लॉग है मैं कल अपलोड करूं। और जब तक के लिए वीवर्स अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, घर आ गए हैं, और ये अम्मी के पाँव पे जो है इस तरह से इन्होंने पट्टी बांधी है, और डेट इन्होंने मंगल की दी है। अब हम मंगल को जाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह से इन्होंने बोतल लटकाई है ताकि टांग जो है वो सीधी रहे। और इस टाइम पे तकरीबन रात के क्या टाइम हो रहा है मैं भी देख के आपको बताऊंगी। क्या टाइम हो रहा है गौर? तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा वीवर्स। और अभी देखें मैं अम्मी के पास ही बैठी हुई हूँ, और मैं तो खैर मुझे नींद नहीं आएगी, मैं ये अम्मी की चारपाई पे ही इधर बैठी हूँ। और फिर मैं सुबह निकलूँगी अपने घर, और वहाँ देखती हूँ बेटी को, हस्बैंड को, सब देखकर उसके बाद फिर मैं आऊँगी अम्मी के पास। और नंदे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड की फ़िक्र नहीं करो, अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं करो। और जाहिर सी बातें, माँ हैं, बहन है उनकी, वो जो है भतीजी को भी देख लेंगी और तुम्हारे शौहर को भी देख लेंगी। तो कोई इतना ही बोल दे बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी अगर मैं अम्मी के घर आती भी हूँ या कभी रुकती भी हूँ तो मेरी सास है, नंद है माशाल्लाह, तो वो बहुत ख्याल रखती हैं सलीम का। और बास औक़ात तो ये होता है बेटी को तो मैं बहुत कम ही लाती हूँ कहीं पर, वो मैमा भी होती है उसे भी फुप्पो संभालती हैं। तो बस अल्लाह ताला रहम करे। व्यूअर्स, आप दुआ में बहुत याद रखिएगा, क्योंकि अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है। और
अम्मी आप क्या बोलना चाहेंगी व्यूवर्स से? सलाम कह रहे, सलाम कह रहे। उमैमा की तरह बोले अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आप कैसे हैं? बोलो अम्मी, आप कैसे? आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे याद रखिएगा। जी व्यूवर्स, ये हमारी अम्मी बोल रही हैं, क्योंकि अम्मी को नहीं पता कि व्लॉग में किस तरह बोलते हैं। तो बस आप लोग दुआ में बहुत याद रखिएगा। उमैमा तो एक्सपर्ट है, उमैमा देखती रहती है मम्मा को। तो बस मैं उमैमा को इशारा करती हूँ, उमैमा आप व्यूवर्स से क्या बोलना चाहती हैं? तो उमैमा यही बोलती हैं, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से होंगी। और वो डाक गाड़ी छोड़ देती हैं अपनी ज़ुबान में और जल्दी जल्दी बोलती हैं उमैमा। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ सबके माँ बाप को सलामत रखे। और व्यूवर्स, इनका जो है जो गोला जो होता है, कूल्हे की जो हड्डी होती है वो उसमें वो फ्रैक्चर हुई है, तो वो टूटी है। तो अब ये है कि और इसका हर हाल में जो है ऑपरेट ही होगा। तो हम इन्हें प्राइवेट भी लेके गए थे, उन्होंने कहा सिविल लेकर चले जाएं, तो हम अब सिविल से ही आ रहे हैं। और बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।